ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 3। इसमें हम सीखेंगे सब कुछ सैटेलाइट्स के बारे में। देखिए कैसे। ये है अर्थ, सबको मालूम है। अर्थ का सेंटर O, रेडियस R। जैसे न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे ही अर्थ के अराउंड भी ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं उनमें कौन रिवॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन। अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं उनमें कौन रिवॉल्व होगा? सैटेलाइट। केवल एक सैटेलाइट ऐसा है जो नेचुरल है। कौन सा? मून। हम सब जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। ठीक। इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट हैं वो सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किसी को कम्युनिकेशन के लिए भेजा गया, किसी को वेदर रिपोर्ट के लिए भेजा गया, किसी को गूगल अर्थ के लिए भेजा गया। ये सब अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। ठीक। जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं। जब रिवॉल्व हो रहे हैं तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑर्बिट की ये क्या है? रेडियस RE+H। ठीक। जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो यहां थोड़ा सा एक कंसेप्ट आएगा सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में बेटा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक। सर्कुलर मोशन दुनिया की कोई भी चीज कर रही हो उस पर ये फोर्स 100% लगता है। टुवर्ड्स द। ठीक। अब सुनिए, इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? जी एम अपॉन आर ही नहीं आएगा बेटा। ठीक। पक्की बात। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है GMEM अपॉन आर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? ऐसे लगेगा। अर्थ सैटेलाइट पर क्या लगाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाला कौन सा है? ठीक। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो आराम से। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून कौन सा मोशन कर रहा है? बोलते जाओ। कौन से फोर्स की जरूरत है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? क्योंकि यही कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द
जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करा। ठीक, इसका मतलब mv² अपॉन r किससे मिला? GMEM/r² से। क्या कैंसिल हुआ? तो v क्या आ जाएगा? v यही आएगा बेटा। ये जो वेलोसिटी आई ये किसकी है? अर्थ की के मून की? अभी भी सोच में घूम कौन रहा था? मून ही तो घूम रहा है। तो इस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट की कौन सी वेलोसिटी? मतलब एक सैटेलाइट कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये पता लगाने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? जी, अर्थ का मास और सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस। ठीक, समझ में आई? इतनी चीज नहीं आई। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अब सुनो काम की बात है। ये जो सैटेलाइट घूम रहा है, अगर मैं इसी ऑर्बिट में इससे हल्का एक सैटेलाइट और पहुंचा दूं तो कौन तेज घूमेगा? दोनों सेम स्पीड से घूमेंगे। क्यों? इस फॉर्मूले में कहीं भी सैटेलाइट का मास आता ही नहीं। इसका मतलब अगर एक ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है और उस ऑर्बिट में से कोई आदमी निकल के, उस सैटेलाइट में से कोई आदमी निकल के गिर जाए, वो आदमी भी सैटेलाइट की स्पीड से ही कभी भी उस सैटेलाइट में वापस नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जैसे मान लो ये आदमी है, जो सैटेलाइट है, जो एक ही स्पीड से घूम रहा है दोनों, तो कभी ये इसमें घुस ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला के समरी ये है कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए पहले। हेडिंग है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। यहां तक हो गया। अब जब सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे घूमने में टाइम भी लगेगा।
तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। बेटा ये बताओ कौन सा मोशन हो रहा है? टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर होगा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कवर होगा? स्पीड अभी अभी निकाली, कितनी आई? ठीक। ये √r कहां जाएगा? ऊपर। अपॉन में √। ठीक। अब एक ऐसा काम जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, वो देखो। T इक्वल 2 पाई √। क्या हुआ बताइए? अभी तक r² को रूट से बाहर निकालते थे, आज r को रूट के अंदर। ठीक। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या बन गया? कर लीजिए। नहीं। बेटा हो गया। अब ये बताइए इस सैटेलाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर। यही होता है फॉर्मूला। तो लिखिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी के लिए पहले हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी में करिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल
माइनस जी एम ई एम बाय आर। एंड काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू रख दीजिए जो अभी निकाली थी हमने। हाफ एम, वी क्या निकाला था? अंडर रूट जी एम ई बाय आर का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? जी एम ई एम अपॉन 2r। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सब कुछ कॉमन ले लो। तो कॉमन कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? ये बचेगा। जी एम ई एम अपॉन आर कॉमन लोगे तो माइनस का 1/2। ओ सॉरी, माइनस का 1 और प्लस का 1/2। प्लस का एक, यही तो आएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 बचेगा। सही। तो ये क्या है? सैटेलाइट जो हमारे अराउंड घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी। नोट कर लिया? अब सुनो, हम अपने आप को वेटलेस कब फील करते हैं? जब कम खाना खाते हैं। वेरी गुड। और किसी ने कभी अपने आप को वेटलेस फील किया हो? अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई 20 मंजिल से नीचे कूदा है? नहीं। अच्छा, अच्छा अपन अगर कभी पानी में डूबे हैं, पानी में डूबते हैं तो हल्का हल्का वेटलेस फील करते हैं। हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। क्यों वेटलेस फील करते हैं पानी में? कोई बताएगा ऑनलाइन? नहीं।
बेटा हम हर उस बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी तो कम होती पानी की हमसे। बेटा हम हर उस जगह वेटलेसनेस फील करेंगे जहां हम एक्शन तो करें बट हमें रिएक्शन ना मिले। अर्थ पर हम अपना वेट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमें एक्शन के बराबर क्या मिलता है? रिएक्शन। जमीन पे कहीं भी आप जाओ, आपको एक्शन के बराबर रिएक्शन मिलता है। पानी में जब आप जाओगे तो आपको एक्शन के बराबर रिएक्शन नहीं, क्योंकि पानी सॉलिड नहीं, उसकी डेंसिटी कम है। तो जैसे ही आप पानी में खड़े होगे तो आप एक्शन तो उतना ही करोगे जितना आपका वेट है, बट उतना आपको क्या नहीं मिलेगा, तो यू विल फील वेटलेस। ठीक। अगर रिएक्शन बिल्कुल भी ना मिले तो वो कंडीशन आती है वेटलेसनेस। तो अगर कोई चीज वेटलेस है, इसका मतलब उस पर एक्शन तो हो रहा है, इसका मतलब उस पर एक्शन तो हो रहा है बट रिएक्शन नहीं मिल रहा। जब हमें एक्शन का रिएक्शन ना मिले तो हमेशा हम वेटलेस फील करेंगे। इतना सबको क्लियर है? टॉपिक जो है वो है वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। लिख लीजिए, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। ध्यान से सुनिए, ये रहा सैटेलाइट। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व होता है। ठीक, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब सुनो, इस सैटेलाइट पे जब हम जाएंगे, जब हम इस सैटेलाइट पे जाएंगे, मान लो ये मून है और मून पे बिल्कुल वेटलेसनेस फील कर रहे हैं, मान लो। तो जैसे ही हम मून के सरफेस पे पैर रखेंगे तो हम क्या करेंगे उस पर? एक्शन। उस एक्शन का वो हमें क्या देगा? रिएक्शन। हम ये मान के चल रहे, एक ऐसे सैटेलाइट पर गए जहां पे हमने पैर रखते ही क्या दिया? एक्शन। उस एक्शन का उसने क्या दिया? रिएक्शन। तो एक्शन कहां देंगे हम? टुवर्ड्स द सेंटर। यहां बनाए कि यहां बना दे? यहां से ज्यादा समझ में आएगा। कहीं भी हो, आपका फोर्स हमेशा कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां जो भी व्यक्ति है, इसमें एक्शन कहां दिया? टुवर्ड्स द, और इस एक्शन का उसको रिएक्शन कहां मिलेगा? ये क्या होगा एक्शन का? ठीक, इतना क्लियर है? आप जिस भी सैटेलाइट पे उतरे, आपने एक्शन दिया, उस एक्शन का आपको क्या मिला? रिएक्शन। अब अगर प्रूव हो जाए कि ये रिएक्शन लगा ही नहीं, जीरो है, तो आप क्या फील करोगे? ठीक,
तो सबसे पहले तो व्हाट इज वी? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. नाउ टू फोर्सेस वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन बॉडी. कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं इस पर? एक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिएक्शन आर. ठीक, पहले इतना काम कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, इतना काम कर लीजिए. अभी बताएंगे. लिखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, orbital velocity of satellite is given by V equal under root GME by R. Now, if a man of mass small m, if a man of mass small m is present at satellite, then its action force, ब्रैकेट में देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, then its action force, gravitational force, is towards center of the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ. एंड रिएक्शन फोर्स आर, रिएक्शन फोर्स कैपिटल आर वर्क्स opposite to the center of earth. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. Hence net force hence net force towards the center of the earth equal. अब रुक जाइए और बताइए बेटा, इस आदमी पर सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा? आपने लिखा अभी यार, देखो, एक्शन फोर्स इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर.
उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी एम ई एम आर का स्क्वायर। तो जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना है? एफ इक्वल और इसके अपोजिट कौन लग रहा है? आर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा? नेट फोर्स एफ माइनस आर, यही होगा, क्योंकि इसमें अपोज कौन कर रहा? आर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा एफ माइनस आर। लिखिए, हेंस नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस रिएक्शन फोर्स। सॉरी, क्या आएगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर, यही आएगा। अब ये बताओ इस फोर्स को कहते क्या है? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर, जो फोर्स बिल्कुल सही है, सेंटर की तरफ लगता है वो क्या होता है? देखो, दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड, दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। So mv square by r is equal gmem upon r square minus r। स्टॉप राइटिंग, यहां देखिए v की वैल्यू क्या थी बेटा? का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा? r इक्वल जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर। तो कुल मिला के हम पर रिएक्शन कितना लग रहा? इसलिए हम सैटेलाइट में कैसा फील करते हैं? कभी कल्पना चावला वाली वीडियोस देखे हैं? हवाई में तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि वो कौन सी पोजीशन में है? वेटलेस।